दोस्तों, अमेरिका के पॉपुलेशन कंट्रोल के डिपार्टमेंट के फिगर के मुताबिक पिछले साल 2023 तक यूएसए में रहने वाले इंडियंस की तादाद कम से कम भी 6 मिलियन के करीब है, यानी 60 लाख के करीब। और पाकिस्तानीज की तादाद भी पौने 7 लाख के करीब है। तो यानी टोटल मिला के ये पौने 7 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप अगर एक सिंपल कैलकुलेशन कर लें तो इन पौने 7 लाख लोगों के कितने रिश्तेदार होंगे उनके अपने होम कंट्री यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में। बहुत से रिश्तेदार होंगे और बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि हम भी यूएसए जाएं और वहाँ जाके सेटल हो जाएं या वहाँ का विजिट करें, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता है। तो आज का टॉपिक हम ये कवर करेंगे कि आप कैसे अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, आप उससे स्पॉन्सरशिप की बात कर सकते हैं। वो आपको स्पॉन्सर कैसे करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो आपको कैसे मिलाएगा, आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त किस तरीके से आपको स्पॉन्सर कर सकता है और अमेरिका बुला सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत से लोग इस बारे में बात करना चाह रहे थे, तो आज मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। ठीक है, किन से स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए और किन से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, आपने अमेरिका से स्पॉन्सरशिप कैसे हासिल करनी है? आपने करना ऐसा है कि अपने यूएस में रहने वाले किसी भी रिश्तेदार से बात करनी है, या वो आपका दोस्त है, टाउन फेलो है, या आपका जितना भी क्लोज रिश्तेदार है, आपने उससे बात करनी है कि भाई मुझे जो है ना 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए। वो 3 डॉक्यूमेंट्स अगर वो दे दे आपको तो आपका वीज़ा बहुत आसानी से लग जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब वो 3 डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है एक फॉर्म I-134 फॉर्म। इसको स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी कहते हैं, इसको सपोर्टिव फॉर्म भी कहते हैं। इस फॉर्म का मकसद ये होता है कि जो भी आपको ये फॉर्म देगा, ये एक एफिडेविट की तरह होता है, एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि वो बंदा जो है अमेरिकन है और वो वहाँ से बैठ के ये डिक्लेयर करता है कि इस बंदे को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसका यहाँ पे रहना, खाना पीना, इसका तमाम अखराजात वो मैं बर्दाश्त करूँगा। तो वो फॉर्म फिल करता है। वो फॉर्म मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। वो फॉर्म का मतलब फिल करने का तरीकाकार क्या है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। वो फॉर्म वो बंदा फिल करेगा और फिल करके उसको वो आपको भेज देगा, और आपने फिर उस फॉर्म के बेस पे, उस अटेस्टेड फॉर्म के बेस पे आपने एम्बेसी जाना है और एम्बेसी जाके उसको इंटरव्यू के दौरान उसको शो करना है। अब एक तो हो गया ये फॉर्म। दूसरा है वो अगर अपनी बैंक स्टेट भी साथ में भेजे। अब बैंक स्टेटमेंट का क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट में जो बैंक्स काम करते हैं तो वो बैंक ही एक नोटरी पब्लिक की तरह होते हैं। वो अगर आपको बैंक स्टेटमेंट या एक वेरिफिकेशन लेटर, यानी कि आपके अकाउंट में ये बैलेंस है, ये उसका वेरिफिकेशन लेटर है, वो बैंक आपको या तो वेरिफिकेशन लेटर दे दे या आपको बैंक स्टेटमेंट दे दे, स्टैम्प्ड की हुई बैंक स्टेटमेंट, तो आपका काम हो जाएगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए। अच्छा, तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ा अहम है। तीसरा डॉक्यूमेंट है कि उस बंदे की टैक्स रिटर्न्स जो उसने फाइल की हैं, अगर तो वो 3 साल की टैक्स रिटर्न दे देगा फिर तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। 2 साल की या 1 साल की भी दे देगा तो वो भी चल जाएगा। तो आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स उससे मांगने हैं, और तीनों डॉक्यूमेंट्स अगर वो आपको दे देता है तो 99.9% जो है आपका वीज़ा लगने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको एहतियात करना पड़ेगा, जो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपने जिससे स्पॉन्सरशिप मांगनी है, जिससे आपने कहना है कि भाई मुझे अमेरिकन वीज़े के लिए स्पॉन्सरशिप दे दो, वो वहाँ पे फिनेंशियली थोड़ा बहुत सेटल्ड हो, अच्छी अर्निंग कर रहा हो। यानी नॉर्मली कम से कम भी वो एनुअली जो है वो 70-80 हज़ार डॉलर कमा रहा हो, इतना तो उसकी वर्थ होनी चाहिए। एनुअली 70-80 हज़ार डॉलर का मतलब क्या है, तो आप खुद ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कम से कम भी 4,000 डॉलर तो कमा ही रहा हो, या 3,500 डॉलर मंथली कमा रहा हो, तो वो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वो आदमी वेल सेटल्ड है, गुड। लेकिन अगर आपको वो बंदा स्पॉन्सर करेगा जो कमाई 3,000 या 2,500 रहा है महीने का, और उसका साल का बड़ी मुश्किल से अपना ही खर्चा पूरा हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स ही बताते हैं, उसके टैक्स रिटर्न ही बताते हैं, वो जब स्पॉन्सर करेगा तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाएगा और वो कैलकुलेशन मैच नहीं कर पाएगी। क्योंकि फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ये देखती है, जो अमेरिका का वीज़ा सेंटर है वो ये देखता है कि ये बंदा तो खुद ही अपनी बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहा है, तो ये कैसे किसी को बुलाएगा, उसको टिकट पे करेगा, उसको अपने घर में रखेगा, उसका खर्चा करेगा। तो इसलिए ये चीज़ें हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर करे वो थोड़ा डॉक्यूमेंट के हिसाब से फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, लोग मिस्टेक क्या करते हैं? लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो ना एक सिंपल इन्विटेशन लेटर मंगवा लेते हैं जो कि एक सिंपल पेपर पे लिखा होता है। समटाइम उनका जो है ना सिंपल लेटर चल भी जाता है, लेकिन वो इसलिए चल जाता है कि उनकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है।
मगर नॉर्मली ये सिंपल इनविटेशन लेटर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिकन एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने कभी भी जो एक सिंपल लेटर होता है, जो भी आप पेपर उठा के कुछ भी टाइप करके आप भेज देते हैं कि जनाब ये मेरा बंदा है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, इसको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ और दिस इसने इस फंक्शन में आना है और ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, ये मेरा ये है, और अपनी डिटेल लिख के भेज देते हैं, तो वो 99% उसके एक्सेप्टेंस के चांस नहीं है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने वही फॉर्म I-314 लेना है अपने स्पॉन्सर से। अब उसके अलावा तो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने ही हैं, वो तो आपको पता ही है। आपकी अपनी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा आपका DS-160 फॉर्म वो अच्छे से फिल होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपने वही कुछ कहना है जो कुछ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। कोशिश करें कि आप अपना वीज़ा खुद जो है ना वो अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप किसी भी कंसल्टेंट से भी ये जो है हेल्प ले सकते हैं। लोग चंद पैसे लेके, अच्छे पैसे लेके जो है ना अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फिल कर देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन की तरफ के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला फॉर्म जो है I-134 फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छा दोस्तों, आपने अपने ब्राउजर में जो है गूगल खोलना है, वहाँ खोल के आपने लिखना है US I-134 फॉर्म। देख रहे हैं? जैसे आपने लिखा तो नीचे सारी ये ऑप्शन आ गई। आपने सिर्फ ये लिख के जो है ना एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो ये सामने वेबसाइट आ जाएगी यूएस गवर्नमेंट की। तो ये जो फॉर्म है ये सामने आप देख लेंगे, I-134 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, वो ये बता रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी ये ओपन हो रहा है। ये जी ओपन हो गया। अब आप ये देख सकते हैं यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, यूज दिस फॉर्म टू एग्री टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बेनिफिशियरी ऑफ सर्टेन इमिग्रेशन बेनिफिट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर टेम्परेरी स्टे, यानी कि विजिटर इन द यूनाइटेड स्टेट। तो आप जो है ये वाला फॉर्म जो है ना फिल करेंगे, और उसने बोला यू मस्ट फाइल ए सेपरेट फॉर्म I-134 फॉर ईच बेनिफिशियरी। अगर 4 लोग हैं, चारों लोगों को आप दे रहे हैं तो चारों के लिए सेपरेट फॉर्म आपने फिल करवाना है। तो ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म जो है I-134 फॉर्म जो है ना 134 फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में डाउट आ रही है उसको फिल करने में, तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेके तो फिर उसको वो फॉर्म जो है ना वो आप फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, मतलब क्विक रिव्यू जिसको बोलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.17 MB की ये फाइल है। ये जी आपका I-134 फॉर्म ओपन हो गया। तो ये पार्ट 1 हो गया। ये देखें पार्ट 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट बेनिफिशियरी, ठीक है। तो वो ये सारा बता रहा है, स्टार्ट हियर। तो ये पार्ट 1 तो ये ठीक है। आई एम फिलिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ दिस माई सेल्फ एज ए बेनिफिशियरी और एन अदर इंडिविजुअल हु इज अ बेनिफिशियरी। तो आपने उसी हिसाब से इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरह चलते जाएं, फिर ये सारा कंट्री और वही जैसे नाम आप बाकी सब चीजें नॉर्मल है, रैंडमली वो सारी आपने करना है। फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिशियरी, उसके बारे में जो भी बेनिफिशियरी है जिसको आपने ये फॉर्म भेजना है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह करके ये सारा डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें, वो कितने दिन यहाँ पे रहेगा, उसका क्या पूरा नाम, पूरी डिटेल, ये रिलेशनशिप क्या है, दोस्त है या मतलब आपका भाई है, कजन है, कुछ भी है, तो वो एक एक चीज यहाँ पे ये जो है ना वो बंदा वहां से मतलब फिल करवा के यूएसए से वो फिर आपको ये भेजेगा। तो अब ये चेकलिस्ट रिक्वायर्ड इनिशियल एविडेंस फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, तो ये पूरी उसकी चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। ये टिप्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं और ये इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। ये अब आप फॉर्म ओपन हो गया, तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉर्म है, तो इंस्ट्रक्शंस आपने सारी पढ़ लेनी है। जैसे कि इस फॉर्म का मकसद क्या है, इसको कौन फिल कर सकता है और किसको लाजिम फिल करना चाहिए, डिक्लेरेशन की सबमिशन है, फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, सारी यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन से भी आप गाइड ले सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद वैलिडिटी ऑफ सिग्नेचर्स है। फाइलिंग फी जो है, देयर इज नो फिलिंग फी, सॉरी फाइलिंग, देयर इज नो फाइलिंग फी। तो उसके बाद एविडेंस ऑफ यू। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका वीज़ा लग जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और आप ट्रैवल करते हैं। अब जैसे ही अमेरिका की सरजमीन पे लैंड करते हैं तो लैंड करने से पहले आप कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि आपको एंट्री नहीं मिलती है और अमेरिकन एयरपोर्ट से ही आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो वो गलती आप ना दोहराएं, वो गलती आप ना करें। बहुत से लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके थंबनेल भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप उन मिस्टेक्स से खुद को बचा सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।